फरीदाबाद में नहीं चलेगी किसी भी निजी स्कूल की मनमानी, लापरवाही और गैर विभागीय कार्रवाई पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। सरकारी स्कूलों में दाखिले बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं भरसक प्रयास। उप जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आज पदोन्नति पाते हुए उप जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर मनोज मित्तल ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और जिले के लगभग सभी शिक्षकों ने फूलमाला, फूलों के गुलदस्ते और मिठाई खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। मनोज मित्तल ने मीडिया से खास बातचीत करते हुए बताया कि इससे पहले वो खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर अपनी सेवाएं विभाग को दे रहे थे। अब उप जिला शिक्षा अधिकारी के तौर पर वो विभाग में आए हैं। अब उनकी प्राथमिकता इस बात पर रहेगी कि किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षकों की कमी ना रहे। जिन स्कूलों के भवन की हालत जर्जर है उनको सुधारने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों के दाखिले हो सके, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। गैर मान्यता प्राप्त स्कूल बंद करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, 3 ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की भी जा चुकी है और उनको बंद भी किया जा चुका है। जो भी निजी स्कूल लापरवाही या विभागीय तौर पर गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर कोई स्कूल अगर बेसमेंट में स्कूल चलाता पाया जाता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिक्षा के अधिकार यानी आरटी के तहत सभी निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर उनमें गरीब बच्चों के दाखिले के लिए कहा था। जिन स्कूल ने ऐसा नहीं किया उनको शो कॉज नोटिस कर जवाब मांगा है। अगर किसी भी निजी स्कूल के खिलाफ शिकायत मिलेगी तो गठित की गई कमेटी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। किया गया है सरकार की तरफ से, तो क्या प्रायोरिटीज रहने वाली हैं आपकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए फरीदाबाद में? देखिए, आज मेरा जो पदोन्नत हुआ है वो एज ए डिप्टी डीईओ फरीदाबाद मेरे को मिला है और अभी इसमें मेरे को जो उच्च अधिकारियों के द्वारा या निदेशालय के द्वारा जो भी मेरे को आगे पद या जो मुझे ऑफिस दिया जाएगा उस पर मैं अपनी पूरी चेष्टा करूंगा, अपने पूरे एफर्ट्स करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छे अपना कार्य करूं, अपनी कार्यशैली रखूं और ज़िले के जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो भी हमारे शिक्षक हैं, जो भी हमारे स्कूल्स हैं, उसमें हम किसी भी तरह की कोई समस्या ना आने दें। जो बच्चे हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हुए पूरा ध्यान रखें। कई स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर आज भी समस्याएं हैं, उस पर कुछ सुधार देखने को मिले? देखिए, जो समस्याएं हैं उसके लिए पूरी तरह से निदेशालय को समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं और उसमें जो वहाँ से हमको जिस भी तरह का आगे फॉलोअप मिलता है उसको हम फॉलो करते हैं और भविष्य में हम पूरी चेष्टा करेंगे कि यहाँ पर कोई भी स्कूल, कोई भी बच्चे इस तरह से ना रहें कि उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या रहे। एज ए बीओ आपने एक खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में एक जो है प्रभार संभाला है आपने, तो क्या क्या कमियां लगी उस समय जो आप करना चाहते थे लेकिन आपके पावर से बाहर था, तो अब जो पावर आपके पास आ गई तो उसमें क्या क्या सुधार करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं पिछले 5 साल से 3 साल मेरे पास खंड शिक्षा अधिकारी की एज ए ऑफिशिएटिंग पावर रही। उसके बाद 2023 में मैं एक रेगुलर बीईओ बना फरीदाबाद ब्लॉक का। जो वहाँ पर मेन समस्याएं जो हमने देखी थी वो ज़्यादा यही थी कि एक तो स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या बच्चों के लिए जो रूम्स हैं या जो टीचर्स की कमी है वो ज़्यादा अखरती थी कि अगेन एंड अगेन उन्हीं पर ही हमारे से ज़्यादा सवालात किए जाते थे। लेकिन अभी जो ये नया सेशन है उसमें हमारे जो एसीएस सर हैं या एलिमेंट्री डायरेक्टर हैं या जो हमारे सेकेंडरी डायरेक्टर हैं वो इस समय इतना ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं कि किसी भी स्कूल में शिक्षक की कोई कमी ना रहे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो स्कूलों के जो रूम्स कंडम हुए थे उनके ऊपर भी पूरा ध्यान है। नई नई बिल्डिंग के सभी एस्टीमेट आ चुके हैं, उनकी ई टेंडरिंग हो चुकी है, उनका अमाउंट सैंक्शन हो चुका है और आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी जो हमें लगता है कि 2-3 महीने में काफ़ी स्कूल्स में बिल्डिंग भी बन जाएंगी और बच्चों को अच्छी शिक्षा और जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी अब चल रही है ये भी शायद जो जुलाई में हमारे जब स्कूल खुलेंगे तो सभी स्कूलों में शिक्षक भी पूरी तरह से पहुंच जाएंगे। थैंक यू। सर, बात करें जो प्राइवेट स्कूल है उसमें एडमिशन्स कराने में जो अभिभावक है वो ज़्यादा इच्छुक रहते हैं बजाय सरकारी स्कूलों के, तो क्या कुछ ऐसी पॉलिसी लाने या बनवाना चाहेंगे सरकार से या आपकी तरफ से रहेगी कि सरकारी स्कूलों की तरफ जो है लोगों का और बच्चों का रुझान ज़्यादा हो? देखिए, इसके लिए हमने जो स्कूल है वो समय समय पर सर्वे कर रहे हैं, डोर टू डोर सर्वे चल रहा है कि जिससे हमारी जो स्कूल है सरकारी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आए। और जहाँ तक प्राइवेट स्कूल है उसके लिए जो RTE है सरकार के द्वारा उसमें जो इस बार 25% की सीट के लिए सभी स्कूलों ने अपना ऑनलाइन आवेदन करा है उज्ज्वल पोर्टल पे, तो उसमें जो भी सरकार की पॉलिसी है प्राइवेट स्कूल की वही पेरेंट्स फॉलो करें।
और सर इस तरीके की अगर उसमें कोई कोताही बरती गई है 25% जो है जो RTE के तहत सीट देने की की जा रही है कवायद सरकार की तरफ से, अगर वो ऐसा करते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ क्या? ऐसा है कि उसके लिए सभी को मेल कर दी गई थी कि वो उज्ज्वल पोर्टल पे अपने सभी 25% सीटों को जो है वो तुरंत भर दें, लेकिन जो कुछ स्कूल्स जिन्होंने उज्ज्वल पोर्टल पे अपना 25% का नहीं भरा है उनके खिलाफ जो है उच्च अधिकारियों के द्वारा हमें निर्देश हुए थे और हमने सभी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों की बात करें तो सर बहुत सी जो है आपकी शिकायत आपके पास आती भी होंगी और बहुत सी क्या नाम है उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, तो आगे जो गैर मान्यता वाले स्कूलों में एडमिशन ना कराएं कोई भी अभिभावक, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, जो हमें पहले कभी लिस्ट मिली थी उसके अकॉर्डिंग हमने सभी स्कूलों को निर्देशित कर दिया था कि वो जो स्कूल हैं वो तुरंत प्रभाव से बंद कर दें। अभी कुछ ही दिन पूर्व जब ये दोबारा से हमसे मांगी गई है रिपोर्ट, तो उसमें हमने क्लस्टर हेड्स जिनके अंडर में सभी स्कूल्स आते हैं उनसे हमने रिपोर्ट कलेक्ट करी, तो फिलहाल काफ़ी स्कूल्स जो है वो बंद हो चुके हैं जो गैर मान्यता प्राप्त थे। तो अभी केवल हमारे पास 3 ही स्कूलों की ऐसी रिपोर्ट आई है और उनको भी तुरंत प्रभाव से नोटिस दे करके उनको बंद कराया गया है। सर बहुत से जो स्कूल्स हैं वो बेसमेंट के अंदर जो है बच्चों की क्लास चला रहे हैं, इसकी भी शिकायतें लगातार मिलती रहती हैं। जो पहले दिल्ली में अभी बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चे जल के मर गए थे, तो इस तरीके की भविष्य में यहाँ घटना ना हो। देखिए, दिल्ली में जो बेसमेंट का था इशू वो ये था कि वहाँ पर एक कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में कहीं पर भी इस टाइप का बेसमेंट स्कूलों में नहीं बना हुआ, और अगर किसी स्कूलों में अगर इस टाइप का बेसमेंट है तो वहाँ पर कक्षाएं नहीं लगाई जाती। प्राइवेट स्कूलों की बात करें सर, ये कमेटी बनाई गई ऊपर जो है निगरानी करने के लिए कि किसी भी तरीके की कोई कोताही ना बरतें या किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे उनके अंदर, लेकिन कमेटी सर सुचारू रूप से काम करती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, जो कमेटी बनाई गई है वो प्राइवेट स्कूलों के ऊपर ये है कि अगर हमको कहीं से भी इस तरह की कोई सूचना मिलती है अभिभावकों के द्वारा कि वहाँ पर किसी तरह की भी ऐसी कोई क्रिया स्कूल में चल रही है, तो उस पर कमेटी अपना तुरंत उसको सर्वे करती है, वहाँ पहुँचती है और जो भी हमको आगे वो आगे कमेटी रिपोर्ट देती है उस पर पूरी कार्रवाई की जा रही है।